नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो के साथ। आज करंट अफेयर्स आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को लाभान्वित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जनवरी 2021 में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया? क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। किस क्षेत्र को लाभान्वित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जनवरी 2021 में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया है? ठीक है, तो इसका आंसर है सेकेंड नंबर, कोयला खदान। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कोयला खदान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। 11 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के लिए वर्चुअल तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया। ठीक है, प्लेटफॉर्म से कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की उम्मीद है। यह क्षेत्र में अनुमोदन प्रदान करने में लगने वाले समय को कम करने में मदद करेगा। भारत में कोयला विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत है। भारत का लक्ष्य 2024 तक कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। 27-24 तक 1 बिलियन टन कोयला प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इन्होंने 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोयला प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा। हाल ही में जनवरी 2021 में भारत के राष्ट्रपति से किस विधेयक को स्वीकृति मिली? हाल ही में जनवरी 2021 में भारत के राष्ट्रपति से किस विधेयक को स्वीकृति मिली? तो इसका आंसर है 5 नंबर, औद्योगिक विवाद गुजरात संशोधन विधेयक 2020। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसका डिटेल देखते हैं। 1 जनवरी 2021 को औद्योगिक विवाद तो गुजरात संशोधन है विधेयक 2020 जो 22 सितंबर 2020 को राज्य विधानसभा में पारित किया गया। ये विधेयक औद्योगिक विवाद विधेयक 22 सितंबर 2020 को राज्य विधानसभा में पारित किया गया। उसे राष्ट्रपति सभा का आश्वासन मिला। संशोधनों ने यह सुनिश्चित किया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए। संशोधन कर्मचारी सीमा 300 तक बढ़ाई गई। वर्तमान परिदृश्य कामबंदी के मामले में श्रमिकों को सेवा से के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। ये सारा डिटेल उस विधेयक में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संशोधन श्रमिकों को मुआवजे के रूप में पिछले 3 महीने के औसत वेतन के बराबर राशि भी मिलेगी। वर्तमान परिदृश्य छंटनी से पहले नोटिस अवधि के लिए श्रमिकों को 3 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए। संशोधन श्रमिकों को केवल 3 महीने का नोटिस देने के बाद ही छंटनी किया जा सकता है। यानी कि कोई भी इस विधेयक में ऐसा कहा गया है कि किसी भी श्रमिक को काम से निकालने के लिए या हटाने के लिए उसको पहले 3 महीने का नोटिस देना होगा, उसके बाद निकाला जा सकता है, एकदम से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, मेन इसका पॉइंट यही है। निम्नलिखित देशों में से किसकी हिंदी अपनी आधिकारिक भाषा है? जो भी ऑप्शन है इनमें से कौन से देश का हिंदी अपनी आधिकारिक भाषा है? पहला मॉरिशस, दूसरा नेपाल, तीसरा फिजी, चौथा उपरोक्त सभी, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा पांचवा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी भारत का आधिकारिक भाषा है जो इसमें ऑप्शन के रूप में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका स्पष्टीकरण देखिए। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा में से एक है। भारत के अलावा यह नेपाल, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, फिजी और मॉरिशस में बोली जाती है, लेकिन उनमें से किसी के पास जनवरी 2021 तक आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी नहीं है। हिंदी नेपाल में भी बोली जाती है, गुयाना में भी बोली जाती है, त्रिनिदाद, टोबैगो, सूरीनाम, फिजी और मॉरिशस में भी बोली जाती है, लेकिन जनवरी 2021 तक यानी कि अभी तक आधिकारिक रूप से किसी ने भी इस भाषा को नहीं माना है, यानी कि आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी नहीं है उन लोगों के लिए।
ये सिर्फ भारत के लिए आधिकारिक भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, जनवरी 2021 में कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए 10 सदस्यीय आधिकारिक समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जनवरी 2021 में कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए 10 सदस्यीय आधिकारिक समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन राजकिरण राय, दूसरा मालवी पुरीबुज, तीसरा RS शर्मा, चौथा VC राजीव कुमार, पांचवा हर्षवर्धन। तो इसका आंसर है चौथा, माफ कीजिएगा, तीसरा RS शर्मा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंसर इसका RS शर्मा है, थर्ड नंबर। इसका डिटेल देखिए। 9 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI, इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म, के पूर्व प्रमुख RS शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए 10 सदस्यीय आधिकारिक प्राप्त समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। 16 जनवरी 2021 को भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम कोरोना वायरस के खिलाफ अपने मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। कब से शुरू करेगा है? 16 जनवरी से, याद रखिएगा इसको। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा, यानी कि जो पहला चरण होगा उसमें 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसमें हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल द्वारा विकसित डिजिटल विकास स्कोर कार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में भारत की क्या रैंक थी? ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल द्वारा विकसित डिजिटल विकास स्कोर कार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में भारत की क्या रैंक थी? तो इसका आंसर है 5, चौथा, इसकी रैंक चौथा थी भारत की। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम। स्पष्टीकरण, 11 जनवरी 2021 को मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल द्वारा विकसित डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 के तीसरे संस्करण को जारी किया गया था, जिसमें भारत चौथे स्थान पर था। ठीक है, स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर चीन और उसके बाद अजरबैजान, इंडोनेशिया है, यानी कि फर्स्ट रैंक पे था चीन, दूसरा था अजरबैजान, तीसरा इंडोनेशिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में अपने मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी को दोगुना कर दिया है। इसमें 2023 तक 350 मिलियन स्मार्टफोन जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य सरकारों, व्यवसायों और निवेशकों को यह समझने में मदद करना है कि उन्हें प्रतियोगिता से आगे उभरने में क्या आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। छठा, इस संगठन ने जनवरी 2021 में अंसल IT सिटी पार्क SEZ टेक जोन ग्रेटर नोएडा की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इस संगठन ने जनवरी 2021 में अंसल IT सिटी पार्क SEZ टेक जोन ग्रेटर नोएडा की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। पहला गौर समूह, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा अजनारा इंडिया लिमिटेड, चौथा कोटक महिंद्रा बैंक, पांचवा मिक्सुन ग्रुप। तो इसका आंसर है 5 नंबर, मिक्सुन ग्रुप। इसका डिटेल देख लीजिएगा। दिल्ली NCR अचल संपत्ति के नामों में से एक मिक्सुन ग्रुप ने अंसल IT सिटी पार्क SEZ टेक जोन ग्रेटर नोएडा में HDFC अंसल की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। समूह अब वाणिज्यिक, IT और औद्योगिक के साथ साथ 33.5 एकड़ मिश्रित उपयोग परियोजना विकसित करने की योजना बना रहा है। नवीनतम घोषणा के साथ HDFC की 37% हिस्सेदारी करने के बाद मिक्सुन ग्रुप की 100% हिस्सेदारी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी 2021 में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को डैश से स्थानांतरित कर दिया है। कहाँ से? हाल ही में जनवरी 2021 में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को कहाँ से स्थानांतरित कर दिया है? ऑप्शन कारगिल, जम्मू कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर या पैंगोंग त्सो। तो इसका आंसर है कारगिल।
सातवां का, भारतीय सेना ने कारगिल से अपने सैनिकों को स्थानांतरित कर दिया है। ठीक है, इसका डिटेल देख लीजिए। लद्दाख के कारगिल जिले की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए सेना ने कुर्बथांग और मूल मुलबेक के पठारों से स्थानांतरित होने का फैसला किया, जो टाउनशिप को एक संगठित तरीके से विस्तार करने की अनुमति देगा। कारगिल के निचले पठार को खाली करने के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LAHDC, कारगिल और सेना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, किस मानव रहित हवाई वाहन को जनवरी 2021 में DRDO का स्वदेशी रूप से विकसित अट्रैक्टिव लैंडिंग गियर RLG सिस्टम मिलेगा? ऑप्शन रुस्तम HMAL UAV, TI अक्संगुर, पेगास 011, तपस BH201 या रुस्तम 1 UAV। इसका आंसर होगा 4 नंबर